गाजा के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में बढ़े आक्रोश और भावनात्मक उबाल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए ये एक त्रासदी में राजनीतिक अवसर बनता हुआ दिख रहा है। गाजा में कथित तौर पर शांति स्थापित करने और उसके पुनर्निर्माण के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस ने शहबाज को घरेलू दबाव से उबरने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक बार प्रेजेंट करने का मौका दे दिया है। गाजा में 65,000 मौतों के बाद स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में बोर्ड ऑफ पीस की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर 20 देशों के प्रतिनिधि नजर आए। इसमें पाकिस्तान समेत 8 तो मुस्लिम देश ही थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कानों में फुसफुसाते शहबाज शरीफ की तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। गाजा के पुनर्निर्माण का चाहे जो भी हो, लेकिन ट्रंप के नजदीक आने का मौका तलाश रहे शहबाज शरीफ आखिरकार कामयाब नजर आ रहे हैं। दावोस से सामने आए एक वीडियो में शहबाज शरीफ ट्रंप से हाथ मिलाकर उनके कान में कुछ फुसफुसाते हुए दिखे। ट्रंप ने भी कान लगाकर उनकी बात सुनी और फिर कंधा थपथपाया। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई, ये जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। इस मुलाकात की खास बात ये रही कि दावोस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के मौजूद होने के बावजूद सारा फोकस शहबाज शरीफ पर रहा। शहबाज की ट्रंप के करीब आने की ख्वाहिश आखिरकार 22 जनवरी को पूरी हो गई, लेकिन इस मुलाकात ने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के विरोधाभासों को उजागर कर दिया। गाजा की आवाज पाकिस्तान में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। 99% लोग इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा करते हैं और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने का ऐलान करते रहते हैं, लेकिन ट्रंप की छत्रछाया पाने वाले शहबाज शरीफ ने गाजा वासियों की पीड़ा का प्रत्यक्ष उदाहरण बोर्ड ऑफ पीस का न सिर्फ मेंबर बनना स्वीकार किया, बल्कि इस क्लब में शामिल होने के लिए $1 बिलियन देना भी स्वीकार कर लिया, जैसा कि ट्रंप ने इस बोर्ड की मेंबरशिप की फी रखी हुई है। शहबाज शरीफ जब ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस के मंच पर थे, उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा कर रहे थे कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो ट्रंप हमास के परखच्चे उड़ा देंगे। आपको बताएं तो इस बोर्ड का एक सदस्य इजराइल भी है। इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी का आलम यह है कि पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन चूंकि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पाकिस्तानी नेतृत्व को अमेरिका के आसपास भटकने का मौका मिल जाता है, इसलिए सालों पुराने नीतिगत मुद्दे से डिरेल होते हुए शहबाज शरीफ ने गाजा के मुद्दे पर उस ग्रुप में शामिल हो गए जिसका चीफ अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और उसका एक अहम मेंबर इजराइल भी है। पाकिस्तान के इस डिप्लोमेटिक कदम पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी मलिहा लोधी ने पाक सरकार की तीखी आलोचना करते हुए इसे शहबाज शरीफ के द्वारा ट्रंप की बूट पॉलिश करार दिया है। मलिहा लोधी ने कहा कि क्या ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को खुश रखना सिद्धांतों पर टिके रहने से ज्यादा अहम हो जाता है। पाकिस्तान के विपक्ष का कहना है कि शहबाज ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को अनसुना कर शहबाज ने गाजा संकट का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने में की है, जहां वो खुद को कूटनीतिक विजेता, इस्लामी हितों का रक्षक और अमेरिका से डील करने वाले स्मार्ट लीडर बनते हुए दिख रहे हैं। ये बात अलग है कि मात्र एक सप्ताह पहले गाजा में सर्दी की वजह से 9 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो चुकी है।